आज हम बात करने वाले हैं वे टू वेलनेस। वेलनेस की बारे में जानना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वेलनेस क्या है। और वेलनेस और इलनेस दो टर्म्स हैं जो आपस में मिलती जुलती हैं। तो जानने से पहले हमें ये पता हो कि वेलनेस और इलनेस क्या है। इलनेस है कि जब हमारी अनहेल्दी कंडीशन हो जाती है बॉडी या माइंड की, तो दैट इज इलनेस। वो हमें बीमारी की तरफ ले जाती है, चाहे बॉडी की हो चाहे माइंड की हो। और जब हम हेल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं अपनी बॉडी और माइंड को एक अच्छी तरफ है वो टर्न करने के लिए, हेल्दी वे में टर्न करने के लिए, तो वो हमारा वेलनेस की तरफ कदम हो जाता है और हम वेलनेस को ले लेते हैं जैसे। तो ये वेलनेस और इलनेस जो है ये हमारी मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज नहीं, ये बहुत पुरानी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी यूज होती आई हैं। और ये राइट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है, इंडिया चाइना से लेके रूस ग्रीस तक है। तो अब ऐसे क्या क्या साइंस आते हैं जो आपको बता दें कि आप इलनेस की तरफ है। ये बहुत सारे साइंस लिखे हुए हैं मैंने, जो अगर आपको इनमें से कुछ भी महसूस होता है तो आपको पता चल जाता है कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो किसी भी वे की हो सकती है। उसमें चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन, सडन वेट लॉस, वेट गेन, चेंज इन एपेटाइट, फटीग, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी स्वेलो करने में, स्वेलिंग हो जाना एंकल लेग्स में, स्किन की डिस्कलरेशन हो जाना, मूड चेंजेस होना, अनयूजुअल बिहेवियर, प्रॉब्लम थिंकिंग, ये जब सारी हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं तो मीन्स कि हम इलनेस की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम ध्यान दें तो इलनेस और वेलनेस में सिर्फ एक एक अल्फाबेट का फर्क है, सिर्फ एक अल्फाबेट का। दैट इज आई एंड वी। आई और वी मीन्स मैं और हम। इसी पे आप इलनेस और वेलनेस के को डिफरेंशिएट कर सकते हो। वेलनेस के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं कि हम फिजिकली वेल है, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल, ऑक्युपेशनल। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम मैं तीन ही उसी को डिटेल में लेंगे, फिजिकल, मेंटल और सोशल। एंड अगेन इसको मैं बताऊंगी आपको आई और हुई से। और बहुत सारे लोग अभी भी अपने घरों में ऐसा ही कर रहे होंगे जिससे वो आई और हुई से के कारण इलनेस की तरफ और वेलनेस की तरफ जा सकते हैं। फिजिकली अगर हम बात करें तो आई में जब हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम उसको ओवर ईट कर देते हैं। और जब हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, मैं की ही बात कर रही हूँ, जब मैं अपना ख्याल नहीं रखती हूँ तो मैं अंडर वेट हो जाती हूँ अंडर ईटिंग के कारण। लेकिन जब हम सबका ख्याल रखते हैं, जब एक घर की लेडी सबका ख्याल रखती है, तो वो सभी का बैलेंस्ड इंटेक होता है। ज्यादा लाड किसी से नहीं, जैसे हमारे पुराने कहा गया है ना। और मैं कई बारी गांव में अगर जाती हूँ तो वहां भी मैं कल्चर देखती हूँ कि माइंड सेटअप है कि बेटी को कम खाना देना है, बेटे को ज्यादा खाना देना है। तो उसे हम क्या कर रहे हैं, एक को ओवर ईट करा रहे हैं, एक को अंडर ईट करा रहे हैं। जबकि लड़कियों को ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा डाइट की राइट फ्रॉम द बर्थ जरूरत होती है। लड़कों को भी है, लेकिन लड़कियों को भी अंडर ईट नहीं करवाना चाहिए। मेंटली देखें तो जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ये हो रहा है, वो मुझे ये बोल के गया, तो उससे फिर मैं से हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है हमें। और अगर हम दो हो जाते हैं, मैं और परमात्मा भी मिल जाते हैं, आप किसी को और नहीं भी अपना दुख सुनाओ, मंदिर में बैठ के उसी के साथ अपनी बातें बोलना शुरू कर दो, तो वही हो गए आप और आपका भगवान। तो आप किसी के साथ और ना शेयर करके भी अपने अंदर का सारा दुख निकाल दोगे, मेडिटेशन करोगे तो आप वेलनेस की तरफ चले जाओगे। आपका मेंटल हेल्थ तो जो है अच्छी हो जाएगी। अगर हम सोशली बात करें, अगर हम अलग अलग रहते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बंदा होगा तो ऑटोमेटिकली वो भी आइसोलेट हो जाता है, तो उसके कारण उनकी वो भी इलनेस की तरफ जाते हैं। लेकिन जब 1 और 1 हो जाता है, वो 11, एक और एक 11 हैप्पीनेस। हम सुबह सभी लोग मिलते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम ही हैप्पीनेस प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि हम हैप्पीनेस फैलाते हैं। अब इनको डील करने के लिए हमारे पास इलनेस कोचेस और वेलनेस कोचेस अलग अलग आते हैं। इलनेस कोचेस हो गए मोस्टली जो हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं, और वेलनेस कोचेस जो प्राउडली मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आई एम ए वेलनेस कोच। क्यों? क्योंकि हम आपको एक हेल्दी वे की तरफ लेके जाते हैं। इलनेस कोचेस इतनी स्टडी करने के बाद हमें गाइड करते हैं। वो हमें एक एक प्रॉब्लम के लिए, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, आई की प्रॉब्लम है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, हमें कोई गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है तो हम गैस्ट्रो वाले के पास जाएंगे, उनको फी देंगे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। वो डॉक्टर साहब को हम बताएंगे ये बात है, डॉक्टर साहब हमें जो पर्ची पे लिख के देंगे हम वो लेके आएंगे, दवाइयां लेंगे और शुरू कर देंगे बिना कोई सवाल पूछे। सर ये दवाई आपने खाई है, इसको खा के कहीं पेट में दर्द तो नहीं होता, इसको खा के कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती, इसको खा के मन तो नहीं खराब होता? हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे। और वेलनेस कोच
वहां पे वो वेलनेस कोच आपको हर प्रॉब्लम के लिए डील करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप उनके साथ डिस्कस कीजिए, वो आपको उसमें अच्छा न्यूट्रिशन कैसे लेना है आपको बताते हैं। वो अपने डाउन लाइन अप लाइन सबके एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं। उनकी पूरी टीम है, जैसे आप किसी के भी नीचे हो, रेनू मैम से हम सभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं सेशन में, तो मैम मैम अपने एक्सपीरियंस से भी हमें बताते हैं। तो ये पूरी टीम आपकी हर एक प्रॉब्लम की हेल्प के लिए यहाँ हम बैठे होते हैं। हम यहाँ पे फ्री बॉडी चेकअप्स रखते हैं, उसमें भी लोग नहीं आते हैं, हम इनवाइट करते हैं। कई लोग बुरा मान जाते हैं कि हमने मैम फ्री बॉडी चेकअप लगाया कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, वेलनेस कोच है, हमारी हैप्पीनेस फैलाने की ही हैबिट होनी चाहिए। हमसे बड़े सारे क्वेश्चंस और डाउट्स भी पूछे जाते हैं, मैंने भी पूछे थे, आप भी पूछते हो, हम सब पूछते हैं, लेकिन हम कितने इजीली उनके रिप्लाई भी लेते हैं, हंसते हुए स्माइल फेस से हमेशा हमें रिप्लाई मिलता है। हम अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बताते हैं, हाँ जैसे सेलुलोज लोगी तो उसके साथ पानी ज्यादा लेना है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। आपको ये शेक लेना है तो मैम बताते हैं ना, हर टाइम रिपीट करते हैं कि शेक के बाद पानी लेना है आपने, 1/2 to 1 लीटर तक पानी आपने इंटेक करना है। तो उनका अपना सेल्फ एक्सपीरियंस भी होता है, वो आपको हेल्थ वेल्थ ब्लेसिंग सब कुछ देते हैं। अब इसको हम कैसे अटेन कर सकते हैं, ये कुछ अपनाए हुए नुस्खे हैं जो आप करोगे। हेल्दी डाइट लो, हेल्दी वेट रखो, प्रॉपर नींद लो, अपनी बॉडी को एक्सपोज करो सनलाइट को, स्ट्रेस को अवॉइड करो या उसके साथ डील करना सीखो, एक्सरसाइज डेली करो, स्मोकिंग अल्कोहल से अवेयर रहेंगे, एज मच एज जितना हम हो सकते हैं सोशल हो, न्यू न्यू हॉबीज को फाइंड करें और प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा, हम अलग, हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, हम हैप्पीनेस की तरफ मेंटल फिजिकल सोशल सभी हेल्थ को अच्छे से अचीव कर सकेंगे, सभी में वेलनेस पा सकेंगे। तो ये सब हमें कहाँ मिलता है, ये सब हमें एक कॉम्बो पैक में मिलता है। ये 1 घंटे में, जो लोग ये 1 घंटा मिस करते हैं, शायद आप सभी लोग, कई लोग सिर्फ नॉलेज सेशन के लिए ही आते हैं, आते 10 मिनट के लिए, लेकिन आप इस 1 घंटे में इतनी चीजें मिस कर देते हैं। राइट फ्रॉम द स्पिरिचुअल वीडियो से लेके ग्रेटिट्यूड तक, हम वहां पे ए सेल्फी इकट्ठे लेते हैं, एक फीलिंग आती है, हम इकट्ठे हैं, वर्कआउट करते हैं, डांस मस्ती करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, नॉलेज लेते हैं। फीडबैक जब आते हैं उससे हमें और कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा इनको ये हुआ तो मुझे भी ये फर्क पड़ सकता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो जो लास्ट में ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो मेरा स्टार्ट स्पिरिचुअल वीडियो और लास्ट ग्रेटिट्यूड, वो मेरा इतना फेवरेट पार्ट है क्योंकि उसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी मेंटली, ये होता है हर लड़की जब एक फैमिली शादी करती है उसमें बड़ी सारी चेंजेस आती हैं, वो अपने अंदर उधेड़-बुन में लगी रहती है, तो उससे आपका मेंटल हेल्थ कम होता है। तो मैंने यहाँ के 18 किलो वेट कम किया, ओके मैं फिजिकली फिट हो गई, बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरे में मेंटली और सोशली इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, इतनी बड़ी फैमिली मिली है, तो वो सबसे अच्छा है कि जो हमें यहाँ पे आके नॉलेज भी मिलती है, एक प्यारी फैमिली भी मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।